वेलकम एवरीवन। आज की क्लास में हम बात करेंगे स्विच केस के बारे में, और इसको हम केस कंट्रोल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और बेसिकली जो स्विच केस है, इट इज़ एन अल्टरनेटिव टू इफ एल्स। तो जो इफ एल्स जो हमने डिस्कस किया था, उसकी जगह पे आप जो केस कंट्रोल स्ट्रक्चर है उसको यूज कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जैसे कि हम बात करते हैं कि ये जो हमारा स्विच केस है, ये डिसीजन मेकिंग के लिए हम यूज करते हैं। सेम काम के लिए हम इफ और एल्स स्टेटमेंट भी यूज करते हैं। बट अगर हम स्विच यूज कर रहे हैं तो ये जो हमारा कोड है बड़ा ही हमें नाइसली हम उसको लिख सकते हैं, और उसकी जो विजिबिलिटी और बेसिकली जो रीडेबिलिटी है वो बहुत ही साफ सुथरी हो जाती है। तो इसके साथ ही हम इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। The control statement that allow us to make a decision from number of choices is called a switch, और more correctly switch case default। ठीक है जी। अगर स्विच केस, जो स्विच केस है बेसिकली ये हम कब यूज करते हैं? ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास बहुत सारे केसेस है, वी हैव मल्टीपल केसेस, और एक टाइम पे हमने किसी एक केस को चूज करना है रन करने के लिए। ठीक है, तो उस इन सिचुएशंस के अंदर हम जो है वो स्विच केस को यूज करते हैं। और जो स्विच केस है उसके साथ स्विच स्टेटमेंट, केस स्टेटमेंट और डिफॉल्ट स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट हम यूजली यूज करते हैं जब भी हम स्विच केस को यूज कर रहे हैं। ओके, जैसे कि लिखा भी है, सिंस दीज कीवर्ड्स गो टुगेदर टू मेक अप कंट्रोल स्टेटमेंट, इसलिए इसको हम स्विच केस डिफॉल्ट भी हम इसको कई बार बोल देते हैं। ठीक है, इसका जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है, वो लिखा है हमने। तो स्विच को अगर आपने जब भी यूज करना है, सो यू नीड टू यूज द कीवर्ड कॉल्ड स्विच। स्विच आपने लिखना है, और ब्रैकेट में यहाँ पे होगी आपकी इंटीजर एक्सप्रेशन। ठीक है, इंटीजर एक्सप्रेशन। इंटीजर एक्सप्रेशन के अलावा आप यहाँ पे और कुछ नहीं लिख सकते हो। हाँ, आप यहाँ पे कैरेक्टर कांस्टेंट, जैसे कि ए हम डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे, तो क्योंकि जो ए है, एंड व्हेन यू आर यूजिंग इट, सो इट्स आस्काई वैल्यू विल बी यूज्ड, तो यहाँ पे आप कैरेक्टर कांस्टेंट को आप डाल सकते हो। बट बेसिकली कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे आपकी इंटीजर वैल्यू ही यहाँ पे होनी चाहिए। फाइन, ओके। उसके बाद आपने स्विच जैसे यूज करते हो आपने करली ब्रैकेट यूज करनी है। देन देयर विल बी केस वन। फाइन, केस वन आपने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आएंगी आपकी दो डॉट, जिसको हम कॉलन, जो कॉलन ऑपरेटर है वो यूज करते हैं। देन देयर विल बी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स दैट यू वांट टू रन फॉर केस वन। उसके बाद आता है हमारा केस टू कॉलन, फिर उसकी स्टेटमेंट्स आएंगी। फिर आएगा केस थ्री, ठीक है जी, कॉलन, उसकी स्टेटमेंट्स आएंगी। ऐसे ही आपके पास जितने भी केस हैं वो सारे आपने लिख देने हैं। और लास्ट में होता है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट और उसकी स्टेटमेंट आएंगी, देन क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, अब मान लो कि आपने चूज कर लिया कि आई वांट टू रन केस टू, तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पे इंटीजर एक्सप्रेशन में, दैट शुड बी टू। तो जैसे टू आएगी तो केस टू जो आपने यहाँ पे लिखा है ये आपका रन होएगा, और जो भी लाइनें आपने लाइन ऑफ कोड यहाँ पे लिखी है दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड। फाइन, अगर केस थ्री को सिलेक्ट किया है तो ये वाला चलेगा, वन को सिलेक्ट किया है तो ये वाला चलेगा। और मान लो आपने इनमें से ना केस वन इनपुट किया, ना टू इनपुट किया, ना थ्री इनपुट किया, आपने मान लो यहाँ पे डाल दिया 100। फाइन, तो 100 तो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन है या टू है या थ्री है। तो इस केस में आपका डिफॉल्ट, भाई अगर कुछ भी ना मैच होए तो हमने क्या करना है, डिफॉल्ट केस को हमने रन कर देना है। फाइन, ओके, सो दिस इज द सेम सिंटेक्स। यहाँ पे सारी बातें हमने सेम लिखी हुई है। सो इन केस एग्जाम में आपसे कोई स्विच के बारे में बात करता है तो यू कैन इजीली राइट द सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड एग्जांपल्स। हम इसको स्विच को एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे, और इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, वो उन सभी का हमें पता होना चाहिए ताकि हम कोई गलती ना करें अपने प्रोग्राम को बनाने में। तो एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिखा है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे हेडर फाइल डाल देनी है, हैश इंक्लूड करके studio.h। फाइन, ओके, मेन आ गया। मेन के बाद आपने ब्रैकेट शुरू कर दी, एक आपने वेरिएबल ले लिया int i2। फाइन, फिर आपने देखो क्या लिखा है, स्विच आई। स्विच आई, आई कौन सा वेरिएबल है, ये वाला। क्लियर, ओके। अब फिर देखो उसके बाद आप लिखा है केस वन। केस वन के अंदर आपने लिखा है आई एम इन केस वन स्लैश एन। फिर केस टू लिखा, इसमें लिखा है आई एम इन केस टू। फिर केस थ्री है आपका, इसमें आपने लिखा है केस थ्री, एंड देन आपने लिखा है डिफॉल्ट।
फाइन, जैसे आप डिफॉल्ट लिखोगे तो ये डिफॉल्ट वाला पार्ट है, यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, आई एम इन डिफॉल्ट। ओके, अब देखो यहाँ पे जो इनपुट है वो आपने पहले ही फिक्स कर दिया, क्लियर, दैट इज 2। तो क्या होएगा, अब ये बात आपने बड़ी ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि एग्जाम में और कई बार क्विज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो मान लो आपने इनपुट में डाल दिया 2, तो जब भी इनपुट डालोगे तो कंपाइलर क्या करता है, 1 बाय 1 करके मैच करेगा, क्लियर। अब आई में क्या है 2, तो यहाँ पे क्या रिप्लेस हो गया 2, तो वो इससे मैच करेगा 1 से, ये मैच नहीं हुआ, फिर यहाँ पे गया, अब यहाँ पे हो गया मैच। जैसे ही मैच होएगा कंट्रोल विल एंटर दी बॉडी ऑफ केस 2, यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम इन केस 2 स्लैश एन, तो ये स्टेटमेंट आपकी रन हो जाएगी। बट इसके बाद जैसे ही यूजली जो स्विच केस है, आपको अगर फर्स्ट केस कहीं पे भी सक्सेस मिल गई ना सर्च के अंदर, मान लो कि मैं जो केस 2 यहाँ मिल गया, तो मेरे 12 बाकी सारे केस 3 भी और केस डिफॉल्ट, दे ऑल विल एग्जीक्यूट, दे ऑल विल रन। तो इसकी जो आउटपुट है वो आएगी, आई एम इन केस 2, आई एम इन केस 3, आई एम इन डिफॉल्ट, क्लियर। अब ऐसा इस प्रॉब्लम को हमें दूर भी करेंगे, हम अगली स्लाइड के अंदर लर्न करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हमने दूर कर कैसे करना है, क्योंकि बेसिकली हमने तो सिर्फ और सिर्फ केस 2 को रन करना था, बट यहाँ पे फ्री में क्या हो गया, केस 3 भी फ्री में रन हो गया और डिफॉल्ट भी फ्री में रन हो गया। ओके, अब मान लो आप इनपुट में डाल दोगे यहाँ पे 3, अगर आप यहाँ पे 3 डालते हो तो इन दैट केस आउटपुट आएगी, आई एम इन केस 3, आई एम इन केस 3 एंड आई एम इन डिफॉल्ट। तो ये आपकी 2 लाइन रन करेगी। फाइन, मान लो आपने डाल दिया यहाँ पे 10, इस केस के अंदर सिर्फ क्योंकि यहां भी मैच नहीं होएगा, यहां भी मैच नहीं बनेगा, यहां भी मैच नहीं बनेगा, तो क्या रन होएगा, डिफॉल्ट। तो क्या प्रिंट करेगा, आई एम इन डिफॉल्ट। ओके, बट मान लो आपने इनपुट में डाल दिया 1, आपने इनपुट में क्या डाल दिया 1। अब देखो जैसे आपने 1 डाला है ये, ठीक है, ये 1 डाल दिया, तो आई जो यहाँ पे आपने लिखा था, लेट्स इरेज इट फर्स्ट, आपने क्या डाला है यहाँ पे 1, तो आई विल बी रिप्लेस बाय 1, यहाँ पे आ गया 1, 1 होते ही केस 1 से मैच हो जाएगा, सक्सेस हो गया, तो ये प्रिंट करेगा आई एम इन केस 1। अब जैसे ही हमारा फर्स्ट मैच हो जाता है तो उसके बाद वाले सारे केस हमारे रन होते ही होते हैं, तो केस 2 भी आपका रन होएगा, केस 3 भी रन होएगा और डिफॉल्ट भी रन होएगा। मतलब क्या आएगी, दिस ऑल स्टेटमेंट्स विल बी प्रिंटेड, ये सारी स्टेटमेंट आपकी प्रिंट हो जाएंगी स्क्रीन के ऊपर। बट एक्चुअली हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ केस 1 ही रन हो, तो इसके लिए हमें यूज करनी पड़ती है ब्रेक स्टेटमेंट। क्या यूज करना पड़ता है, ब्रेक स्टेटमेंट, क्लियर। सो इन द नेक्स्ट क्लास इन दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट ब्रेक स्टेटमेंट, क्लियर। ब्रेक के बारे में हम लर्न करेंगे। तो जो ब्रेक है वो क्या करती है, जैसे ही हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिलेगी स्विच केस के अंदर, तो वो क्या करती है, हमें स्विच केस से वो हमें बाहर निकाल देती है। क्या करती है, इट टेक्स द कंट्रोल आउटसाइड द स्विच, स्विच से बाहर निकाल देगी। अब हमने सेम एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, आपने रन करके देखना है, हेडर फाइल आपने यहाँ डाल देनी है, आई में डाल दिया 2, स्विच आई विल बी रिप्लेस बाय 2, पहले इससे मैच कर रहे हैं, कंपाइलर इससे मैच करेगा, मैच नहीं हुआ, ओके। अब यहाँ मैच कर, इससे मैच करेगा, यहाँ मैच हो गया, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एफ आई एम इन केस 2, ये लाइन आपकी प्रिंट होगी, बट प्रिंट होते ही इसके पास स्टेटमेंट लिखी है हमने ब्रेक, तो जैसे उसे ब्रेक मिलेगी व्हाट विल हैपन, द कंट्रोल विल जंप आउटसाइड द स्विच, इसके बाहर यहाँ पे कंट्रोल मेरा जंप करेगा, तो आउटपुट आएगी आई एम इन केस 2, सिर्फ और सिर्फ मेरा केस 2 ही रन होएगा, बाकी कोई भी पार्ट रन नहीं होएगा। तो हमने क्या करना है, हमने हर एक केस के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देनी है, हमने हर एक के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देनी है। बस डिफॉल्ट के अंदर ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो लास्ट मेरी जो है वो स्टेटमेंट होती है, इसके बाद ऑटोमेटिक जो है कंट्रोल बाहर आ जाता है। तो यूजली क्या हो गया, यू नीड टू यूज स्विच, स्विच आपने लगा दिया जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट है, फिर केस लगा दिया और फिर लगा दिया ब्रेक, क्लियर। तो क्या हो गया, स्विच केस ब्रेक, SCB, फाइन, एंड यू कैन से D आल्सो, switch case break and default, this is the main formula for using switch case। okay, now we will learn some more thing about switch। तो इसके अंदर कुछ जो ट्रिक्स होता है वो हमें पता होना चाहिए। कि फर्स्ट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपके स्विच केस जो है वो उनकी वो किसी सॉर्टेड ऑर्डर में हो, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि सब कुछ असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो।
तो यहाँ पे देखो केस 1 to 1 पहले आ रहा है, उसके बाद केस 7 आ रहा है, उसके बाद केस 22 आ रहा है और उसके बाद आ रहा है डिफॉल्ट। तो इस ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? तो कहने का मतलब यह है कि केस 2 पहले आ सकता है, केस 1 उसके बाद में आ सकता है, तो इससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। अब आपने डाला है यहाँ पे इनपुट क्या दिया है 22, तो 22 यहाँ आएगा, तो इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच हो गया, तो क्या प्रिंट करेगा आई एम इन केस 22। तो इस तरह से हमें इस बात का पता होना चाहिए कि ऑर्डरिंग आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं यूजिंग कैरेक्टर कांस्टेंट की। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि जो स्विच स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही आपकी आ सकती है। क्लियर? अब इंटीजर में क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5, और इसके अलावा जो कैरेक्टर कांस्टेंट है, जैसे कि माना ए डाल दिया मैंने, बी डाल दिया, सी डाल दिया, छोटा ए डाल दिया, ये सभी भी अलाउड है। फाइन, ये क्यों अलाउड है वो हमने यहाँ पे लिखा भी है, जैसे कि the values like v, a, x, they are actually replaced by ASCII value 118, 97 and 120, क्योंकि these are actually integer values। तो इसकी अभी अब आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम एग्जांपल को समझते हैं। तो पहले तो आपने यहाँ पे हेडर फाइल को डाल देना है। अब देखो कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया c और उसके अंदर डाल दिया x, ठीक है। x इज ए कैरेक्टर कांस्टेंट और जो x की जो ASCII वैल्यू होती है दैट इज 120। ओके, स्विच c, यहाँ पे क्या आ गया x आ गया। तो पहले हम मैच कर रहे हैं v से, मैच नहीं हुआ, फिर हमने केस a से मैच किया, नहीं मैच हुआ, यहाँ पे x से मैच हो गया, तो ये वाला पार्ट आपका रन होएगा एंड दिस विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। क्लियर? तो आप इंटीजर कांस्टेंट को और कैरेक्टर कांस्टेंट को यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो व्हाइल यू आर यूजिंग स्विच। फाइन, तो जो ये वैल्यूज है ये वाली आपकी दे आर रिप्लेस्ड बाय द ASCII वैल्यू। ओके, अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिंग सेम केस ऑन मल्टीपल इनपुट। कई बार क्या होता है कि हमारे पास मान लो मैंने बोला कि अगर यूजर 1 प्रेस करे या 2 प्रेस करे तो एक ही केस रन करना है, या यूजर स्मॉल a प्रेस करे या कैपिटल A प्रेस करे तो भी सेम केस रन करना है। तो इस तरह से भी हम अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल की हेल्प से लिखा भी है, आपने रन करके देखना है। तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल यहाँ डाल देनी है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या किया क्या है, एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल ले लिया, फाइन, और फिर उसको यूजर को बोला है कि आप कीबोर्ड से वैल्यू इसकी एंटर करो, और एंटर में जो वर्ड डाल सकते हो दैट कैन बी ए, बी और सी। फाइन, तो मान लो आपने डाल दिया यहाँ पे यू एंटर्ड स्मॉल ए, फाइन, ये स्मॉल बी आपने इनपुट कर दिया। क्लियर? तो सबसे पहले क्या हो गया, केस ए, इससे मैच नहीं हुआ, इससे मैच नहीं हुआ, बट इससे मैच हो गया। फाइन, तो क्या होएगा, नाउ दिस स्टेटमेंट विल बी इग्नोर्ड एंड कंट्रोल विल डायरेक्टली गो टू दिस पार्ट। जैसे ये मैच होता है वो तो स्विच के अंदर वो घुस जाएगा एंड बी एज इन ब्रेन दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ओके, अब यूजर चाहे छोटा ए प्रेस करे या बड़ा ए प्रेस करे तो ये वाला केस चलेगा। अब यूजर छोटा बी प्रेस करे या बड़ा बी प्रेस करे तो ये वाला आपका केस चलेगा। क्लियर? तो इस तरह से भी आप जो स्टेटमेंट्स को है जो क्लब कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं भी क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है। तो मान लो आपने, हम यूजली लिख रहे हैं, मान लो हम लिखते हैं केस 1, तो जब आप 1 लिख रहे हो तो वहां पे आप इस तरह की स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते। तो किसी भी तरह का रिलेशनल ऑपरेटर आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। ना ही आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लिख सकते हो। मान लो कि आप लिखना चाहो केस 4.2, फाइन, तो ये अलाउड नहीं है, तो ऐसा भी आप नहीं कर सकते। ओके, बट जो स्विच वाला पार्ट है, जो हमारी स्विच स्टेटमेंट होती है, ये तो थी केस स्टेटमेंट की बात। अब बात करते हैं स्विच स्टेटमेंट की। तो वहां पे आप इस तरह की वैल्यू जो है डाल सकते हो, बट इनका जो रिजल्ट आना चाहिए दैट शुड बी इंटीजर ओनली। ठीक है, इनका जो रिजल्ट आना चाहिए वो इंटीजर ही होना चाहिए, तभी आपका रन होगा, अदरवाइज आपका ये रन नहीं होगा। ओके, अब हम बात करते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है गो टू कीवर्ड। गो टू स्टेटमेंट हम वैसे तो ये स्टेटमेंट है हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक कंसेप्ट होता है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। फाइन, तो जो गोटू है वो इसके खिलाफ है। तो गोटू जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को वायलेट करता है, मतलब उसको नहीं मानता है। ओके, अब गोटू क्या करता है, अब गोटू एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये आपके जो फ्लो कंट्रोल है, जो आपका बिहेवियर है रन टाइम का, उस फ्लो कंट्रोल को ये कहीं पे भी लेके जाके आपको
छोड़ सकता है। फाइन, तो जहां पे आपने मान लो गो टू यूज करी, मान लो कि यू आर एट लाइन 1, आप फर्स्ट लाइन प्रोग्राम की रन कर रहे हो, फाइन, और उसके बाद आपने लिख दिया गो टू लाइन नंबर 10 और कुछ भी मतलब लेबल लगा दिया, हम लेबल यूज करेंगे, तो कंट्रोल जो है वो डायरेक्टली लाइन नंबर 10 पे आ जाएगा आपका। ठीक है, तो बाकी जो स्टेटमेंट्स हैं, यहाँ पे कुछ भी लिखा है आपने, तो उसका जो सीक्वेंस जो है वो ब्रेक हो जाता है। और यूजली हमें गोटो को यूज नहीं करना होता, क्योंकि जब आप गोटो यूज करते हो तो फिर बाद में प्रोग्राम को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, अब गोटो को यूज करना कैसे करना है, तो गोटो के साथ एक चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं लेबल। ठीक है जी, क्या आएगी, लेबल। ओके, अब लेबल क्या होएगा, मान लो कि मैंने लेबल बना दिया, लेबल का नाम दे दिया लास्ट, फाइन। अब इसकी निशानी होगी लास्ट, इसके बाद एक कॉलन आएगा, क्या आएगा, कॉलन आएगा। और मान लो आप प्रोग्राम चला रहे हो और आपने कहीं पे लिख दिया गो टू लास्ट सेमीकोलन, तो कंट्रोल जैसी ये स्टेटमेंट रन होगी ना, तो कंट्रोल आपका यहाँ पे आ जाएगा जहां पे आपने इस लेबल को लिखा है। क्लियर, चाहे बीच में आपने कुछ भी लिखा हो, तो डायरेक्टली जो है वो फ्लो ऑफ कंट्रोल विल गो टू दिस पार्ट। ओके, तो ये तो जब अब इसका हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे आप एग्जांपल को समझोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने प्रोग्राम लिखा है, आपने हेडर फाइल यहाँ डाल देनी है, दैट विल बी stdio.h। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया है, एक इंटीजर वेरिएबल लिया है जिसका नाम है गोल्स। तो ए यूजर से बोला है एंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया, की भी एक नंबर ऑफ गोल्स आपने डाल देने हैं, कितने गोल हुए हैं। ठीक है जी, और अब देखो यहाँ पे क्या है, एक इफ स्टेटमेंट लगाइए, इफ गोल्स लेस देन इक्वल टू 5, अगर ऐसा है देन गो टू एसओएस। गो टू स्टेटमेंट यूज कर लिए, हमने इसको रेड किया है ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि हम कहाँ पे ये हमने यूज करी है, एसओएस। नाउ दिस एसओएस क्या है, इट इज ए लेबल, कहां पे जाना है, एसओएस पे। अब ये एसओएस है कहां पे, वो एसओएस हमने इस लेबल को डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है जी, एसओएस कॉलन, तो मतलब जब ये गो टू एसओएस चलेगी तो प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अब गो टू जो है आप यहाँ पे भी लिख, गो टू मान लो आप इस एसओएस को यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपने यहाँ एसओएस लिख दिया तो कंट्रोल जो है कहाँ आ जाएगा, वो यहाँ आ जाएगा। तो जहां भी आपने गो टू ये वाला लेबल लिखा है वहीं पे आपका कंट्रोल जो है जंप कर जाएगा। ओके, अब हम इसको एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, इनपुट के हिसाब से हम कुछ डिफरेंट टाइप की इनपुट देंगे, देन वी विल सी कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्क्स। फाइन, तो सपोज करो कि जो आपने इनपुट दी है, दैट इनपुट यहाँ पे आपने मान लो डाल दिया, यू एंटर्ड 2, ठीक है, यू मान लो 3 डाल दिया, तो जब 3 डाल दिया सो दिस कंडीशन विल बी ट्रू, क्योंकि जो 3 है वो छोटा है 5 से, तो अगर ये ट्रू है तो हम इसके अंदर घुसेंगे, और इसमें क्या लिखा है, गो टू एसओएस, तो कंट्रोल कहां जाएगा, सीधा यहां जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, प्रिंटफ टू एरर इज ह्यूमन, ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी और प्रोग्राम आपका खत्म हो जाएगा। यही हमने आउटपुट यहाँ लिखी है, जैसे कि सपोज एंटर द नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड अगेंस्ट इंडिया, आपने इनपुट डाल दी 3, तो आउटपुट क्या आएगी, द एरर इज ह्यूमन। बट मान लो आपने जो इनपुट डाली है दैट इज 7, दैट इज 7, आपने यहां पर क्या डाला है इनपुट में 7, अगर आपने 7 डाल दिया है तो ये जो इफ कंडीशन है दैट विल बी फॉल्स, ये आपकी फॉल्स होगी। क्लियर, मतलब ये वाला पार्ट नहीं रन करेगा, यू विल गो टू एल्स पार्ट। एल्स में क्या लिखा है, प्रिंटफ अबाउट टाइम सॉक्कर प्लेयर लर्न, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड सेड गुड बाय एंड देन एग्जिट फंक्शन। ये एक नया फंक्शन है, एग्जिट क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को बिल्कुल यानी कि उससे एग्जिट कर जाता है। अगर आपने एग्जिट कहीं पे भी लगा दिया ये फंक्शन तो आपका प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे लगाना जरूरी भी है, मान लो अगर आप एग्जिट नहीं लगाओगे तो कंट्रोल यहाँ पे आएगा, तो ये वाली लाइन जो है वो फ्री में आपकी रन हो जाएगी, क्योंकि ये जो लाइन है वो सिक्वेंशियली आपने यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर, तो जब ये आपने 7 डालना है इनपुट में तो आउटपुट क्या आएगी, दिस विल बी योर आउटपुट। फाइन, तो एक हमने क्या लर्न किया, हमने लर्न किया गो टू। फाइन, गो टू कंट्रोल कहां लेके जाता है, जहां पे लेबल है, लेबल आपने लिखा है। इसके अलावा आपने लर्न किया अबाउट एग्जिट फंक्शन, एग्जिट क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, प्रोग्राम से बाहर निकाल देता है हमें। ओके, अब जो गो टू है नॉर्मली यूज नहीं करनी चाहिए, बट अगर आपने नेस्टिंग ऑफ इफ करी है, इफ यू आर यूजिंग नेस्टिंग ऑफ लूप्स,
नेस्टिंग ऑफ लूप्स में सम टाइम गो टू इज लिटिल बिट हेल्पफुल, हमें कंट्रोल को बाहर लेके आने में हमारी कई बार को हेल्प कर देता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमें गो टू को यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज हमने लिखी है, तो आपने कुछ प्रोग्राम हमने लिखे हैं यहाँ पे, आपने इनको रन करके देखना है लैब के अंदर और इनकी आउटपुट जो है बतानी है कि इनकी आउटपुट क्या आएगी। क्लियर। इसके अलावा आपने ये जो है एक प्रोग्राम बना के दिखाना है, इट इज ए मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम। तो जब आप प्रोग्राम रन होए तो वहां पे आपका जो इनपुट आना चाहिए, जो स्क्रीन पे आएगा, आपने 4 ऑप्शन देने हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। 4 ऑप्शन आपने देने हैं। अगर यूजर ने स्विच केस में, ये अपने प्रोग्राम जो है स्विच केस से बनाना है, ठीक है। किससे बनाना है? स्विच केस से। अगर यूजर ने 1 डाला है तो आपका चलना चाहिए फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम। अगर यूजर ने 2 डाला है तो प्रोग्राम चलने चाहिए कि प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर आपने यूजर ने 3 डाला है तो प्रोग्राम को बताना है कि वो नंबर जो डाला है वो इवन है या ऑड है। और अगर 4 डाला है तो प्रोग्राम जो है आपका खत्म हो जाना चाहिए। क्लियर। ये प्रोग्राम आपने बना के दिखाना है। आफ्टर दिस प्रोग्राम यू विल बी वेल वर्स्ड विद द यूज ऑफ स्विच केस। इसके अलावा एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर कोई बुक है या नहीं है, तो लाइब्रेरी के लिए भी आप एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पे बना के दिखा सकते हो। फाइन। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।